हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ने वाले हैं। देखिएगा आपके सामने अफ्रीका कॉन्टिनेंट 3D व्यू में दिख रहा होगा। इस कॉन्टिनेंट में कुछ मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे जो है तीनों अक्षांश रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा बोलते हैं, उसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं यानी मकर रेखा बोलते हैं। तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती है। आपको मैप पे दिख रहा होगा इक्वेटर लाइन, उसके बाद ऊपर वाला एक लाइन दिख रहा होगा जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है, नीचे एक लाइन दिख रहा होगा जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो कि मकर रेखा है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जो कि तीनों रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। आइए आगे डिटेल में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हमको पढ़ना है। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कुछ मुख्य बिंदुओं को हमने यहाँ लिखा है, एक शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है। आइए इसको देखते हैं, फिर इसके बाद हम इसका डिस्कशन मैप पर करेंगे और सारी चीज़ों को बारीकी से मैप पर समझेंगे। अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप मैंने एशिया, आपको पिछले वीडियो में एशिया के 4-5 वीडियो मैंने बनाया था। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का, और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा कौन सा है? अफ्रीका है। ये जो है पूरे विश्व का 21% एरिया एक्वायर किया हुआ है, और इस अफ्रीका महाद्वीप पर पूरे विश्व का 17.7 लगभग, ये तो भी डेटा है सब लगभग में, लगभग 17.7% जनसंख्या जो है विश्व का इस अफ्रीका महाद्वीप पे निवास करती है। इस महाद्वीप में जो है कुल 54 देश है। एक झलक मारते हैं एरिया के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप और जनसंख्या के दृष्टिकोण से यानी पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिएगा मैंने लिखा है, उसको एक बार देखते हैं। एरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, उसके बाद एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका है, उसके बाद अंटार्कटिका है, उसके बाद यूरोप है। सबसे छोटा महाद्वीप हमारा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, अकॉर्डिंग टू एरिया यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया ही है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा अफ्रीका है, तीसरा हमारा यूरोप है, चौथा नॉर्थ अमेरिका है, पाँचवा साउथ अमेरिका है, छठा हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा हमारा कौन सा है? अंटार्कटिका है। इस अफ्रीका महाद्वीप की खोज जो है स्टैनले एवं लिविंगस्टोन ने की थी। स्टैनले एवं लिविंगस्टोन ने की थी। इसे काला या अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इस महाद्वीप से 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी? इक्वेटर जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा जिसको 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो अक्षांश रेखा होता है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो होता है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। देखिएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्लोब हमारा होता है, पूरब से पश्चिम जो रेखाएं होती है उसे अक्षांश रेखा बोलते हैं, और उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती है इसे देशांतर रेखा बोलते हैं। ये होता है लैटिट्यूड और ये होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा, इसी देशांतर रेखा के माध्यम से जो है ना किसी देश का टाइम डिसाइड करते हैं, टाइम जोन निकालते हैं। इस महादेश के घाना जो देश है उस देश की राजधानी आकरा से होकर गुजरती है। इसको मैं मैप पे सब दिखाऊंगा कहाँ से गुजरती है। आकरा से होकर गुजरती है। एक बार मैंने अपने हाथ से जो मैप बनाया अफ्रीका का उसको एक बार देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा अफ्रीका का मैप है। इधर ये जो है ये टोटल हमारा अफ्रीका है। ये जो मैं कलम चला रहा हूँ ये कुल मेरा क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ मेडागास्कर द्वीप है और यहाँ छोटे छोटे कुछ द्वीप हैं। देखिएगा अफ्रीका जो है यहाँ बीच में इसका सहारा मरुस्थल है। ये क्या है? सहारा मरुस्थल है। यहाँ छोटा सा नाबी मरुस्थल है। यहाँ कलहारी मरुस्थल है। यहाँ जो है किलिमंजारो का, अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो जो कि एक वोल्केनो भी है। यहाँ जो है रेड सी है। ये वाला पार्ट हमारा क्या है? रेड सी है। ये स्वेज नहर है। यहाँ से यहाँ स्वेज नहर है, स्वेज कनाल है। इसी जो है रेड सी, स्वेज कनाल, बाब अल मैडब जल संधि यहाँ पर है। इसके द्वारा जो है
अफ्रीका एशिया से अलग होता है। फिर जो है यहाँ पर हमारा भूमध्य सागर है, ये एरिया हमारा क्या है, भूमध्य सागर का है। और यहाँ पर एक जिब्राल्टर जल संधि है इस पॉइंट पे। इस भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से अफ्रीका जो है, अफ्रीका यूरोप से अलग होता है। अफ्रीका क्या, यूरोप से अलग होता है। उसके बाद देखिएगा अफ्रीका की इस साइड में इंडियन ओशियन है, इस साइड में साउथ अटलांटिक ओशियन है। ये सारी बातें मैप में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, फिर मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। आइए एक बार अफ्रीका के मैप को देखते हैं, एक बार ये सब पढ़ लेते हैं फिर मैप पर आएंगे। देखिएगा अफ्रीका जो है वो जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है कुल इसकी जो है लंबाई 7700 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कुल जो है इस महाद्वीप की 7200 किलोमीटर है। इसका जो है उत्तरी पॉइंट जो है रास अल घिरान पॉइंट जो कि ट्यूनीसिया इसका देश है, उसके ट्यूनीसिया में ही पड़ता है ये। इसका दक्षिणी पॉइंट जो है दक्षिण अफ्रीका के अगलुहास अंतरिप में पड़ता है। इसका जो है पूर्वी पॉइंट हैफुन पॉइंट है जो कि सोमालिया की नोक पर है, अदन की खाड़ी के तरफ। आपको मैप पर मैं दिखाऊंगा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इधर जो है सोमालिया देश पड़ता है। यहाँ जो है हमारा क्या है, यहाँ हमारा एक सोमालिया कंट्री है। यहाँ इस पार्ट में हमारा क्या है, सोमालिया कंट्री है। एक मिनट, इस पार्ट में सोमालिया कंट्री है। इसी का एकदम ये पूर्वी तट जो है इस नाम से उसको हम जानते हैं, हाइफुन पॉइंट के नाम से। लेकिन यहाँ कुछ द्वीपीय पार्क भी है, यहाँ कुछ द्वीप भी है जो कि अफ्रीका के अंडर में है। तो अगर द्वीप के बारे में पूछे तो यहाँ पर एक द्वीप भी है जो कि अफ्रीका का सबसे पूर्वी छोर है, पूर्वी बिंदु यहाँ पर एक द्वीप है, उसको मैं आपको मैप पर दिखाऊंगा, उसकी चर्चा मैं करूँगा। उसके बाद जो है उसके पश्चिम में जो अलमादी पॉइंट जो है केप वर्डे अफ्रीका का द्वीप है, उसका जो पॉइंट है अलमादी पॉइंट बोलते हैं उसको। उसके बाद देखिएगा अफ्रीका और एशिया को कौन कौन सी चीज़ें अलग करती है। सुएज नहर, सुएज की खाड़ी, लाल सागर, बाब अल मैडब जल संधि अभी मैंने दिखाया था आपको हैंड मैप पे। उसके बाद अरब सागर। अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि, अभी मैंने आपको मैप पे बताया था। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र जो है जिसको इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, इसको एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। ये जो सुएज कनाल हमने आपको दिखाया था, यहाँ जो सुएज कनाल है, इस सुएज कनाल को कब बना था, किसने बनाया था, उसकी चर्चा मैंने थोड़ा सा यहाँ पर किया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। 1869 में ये बनकर तैयार हुआ था। फर्डिनेंड नाम का इंजीनियर जो है ना, उसने इसको बनाया था। लंबाई इसकी 164 किलोमीटर है। सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाया गया है। ये मिस्र का जो है सिनाई प्रायद्वीप जो है उसी को काटकर बनाया गया है। इसको बनने से मुंबई और लंदन के बीच की दूरी बहुत कम हो गई थी। कितनी कम हुई थी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा। अभी मुंबई और लंदन की दूरी लगभग 7200 किलोमीटर है। और ये जब केप ऑफ गुड होप के माध्यम से जाते थे, ये जो है इस मैप में देखिएगा, इधर से हमारा मुंबई है मान लीजिए, यहाँ से अभी इस रास्ते के माध्यम से हम यूरोप में भूमध्य सागर होते हुए यूरोप में पहुँच जाते हैं। किस माध्यम से, यहाँ से निकलते हैं और ये रेड सी होते हुए, सुएज कैनाल होते हुए, मेडिटेरियन से भूमध्य सागर होते हुए यहाँ हम यूरोपियन कंट्री में पहुंच जाते हैं। और यही अगर ये सुएज कैनाल नहीं होता, तो पहले हमारा रास्ता ऐसा था। यहाँ एक पॉइंट है केप ऑफ गुड होप जिसको बोलते हैं, इस तरह से होके हम यूरोप में जाते थे। तो ये रास्ता लगभग 13-14 हज़ार किलोमीटर पड़ता था, जो कि बहुत लंबा होता था। ये सुएज कैनाल बनने से जो है इसकी लंबाई बहुत कम हो गई है मुंबई और लंदन के बीच की, यानी यूरोपियन कंट्री की। देखिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से 4 देशों को जानते हैं, इथियोपिया को, सोमालिया को, जिबूती को और इरिट्रिया को। इसको मैप पर देखेंगे याद हो जाएगा। 54 देशों में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश सेशेल्स है। उसके बाद देखिएगा कुछ अफ्रीका का प्रमुख द्वीप है, मेडागास्कर है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद मॉरिशस है, रियूनियन है, पेम्बा है, सेशेल्स है, जंजीबार है, कोमोरो द्वीप है। इस सभी को मैं मैप पे तुरंत याद कराऊंगा। अभी मैंने नोट्स बनाया था ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप हैंड नोट्स बना लें। अटलांटिक महासागर में अफ्रीका का 2 द्वीप है, सेंट हेलेना और असेंशन द्वीप। उसके बाद गिनी की खाड़ी में 2 है, साओ टोम और प्रिंसेप द्वीप है। सोमालिया प्रायद्वीप अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अफ्रीका देश से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखाएं हैं, तीनों अक्षांश रेखा किस अफ्रीका के किस देश से होकर गुजरती है, इसको मैं मैप पे आपको अभी दिखाता हूं। आइए मैप पर चर्चा करते हैं। देखिएगा ये हमारा अफ्रीका कंटिनेंट है। इसमें जितने भी देश है इस मैप पे आपको मैंने देश के बारे में दिखाया है।
आप एक झलक इसको देखेंगे, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, देखिएगा इधर मोरक्को है, इधर अल्जीरिया है, इधर लीबिया है, इधर ट्यूनीसिया है, इधर इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया है, इथोपिया है, यहाँ छोटा सा देखिएगा जिबूती है, यह सोमालिया है, केनिया है, उगांडा है, साउथ सूडान है, दक्षिणी सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसको जायरे भी बोलते हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, कैमरून है, गैबोन है, रिपब्लिक ऑफ कांगो कांगो है, अंगोला है, जाम्बिया है, मलावी है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर द्वीप है, जिम्बाब्वे है, बोस्तवाना है, नामीबिया है, यहाँ साउथ अफ्रीका है, यहाँ छोटे छोटे साउथ अफ्रीका में दो देश है छोटे छोटे, ये देखिएगा, इसका नाम धुंधला है, मैं अगले मैप में इसको दिखा दूंगा। यहाँ देखिएगा यहाँ छोटे छोटे 2 देश है, इसको भी धुंधला दिख रहा होगा, मैं आगे वाले मैप पे करा दूंगा इसको। यहाँ नाइजीरिया है, नाइजर है, चाड है, माली है, बुर्किन फासो है, घाना है, टोगो है, बेनिन है, आइवरी कोस्ट है, लाइबेरिया है, सेरा लियोन है, ग्यूनिया है, इधर सेनेगल है, इधर भी छोटा छोटा देश है, मैं अगले मैप पे इसको करा दूंगा। मॉरिटानिया है, वेस्टर्न सहारा है, ये सारे देश है। इसको आप देखेंगे टोटल कुल कितने देश है, 54 देश है। इसको एक बार आप ऐसे भी बैठकर इसको देख सकते हैं कितने देश हैं। सभी देश अगर नहीं भी याद होते हैं तो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं याद करा दूंगा। आइए आगे देखते हैं। ये मैप देखिएगा, इस मैप में मैं आपको जो है 3 चीज़ें दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। एक जो हमारा ये लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन देखिएगा, ये कौन सी है, कर्क रेखा है। ये कौन सी लाइन है, कर्क रेखा है। ये कौन कौन से देश से होकर गुजरती है देखिएगा, ये वेस्ट सहारा है, ये मॉरिटानिया है, उसके बाद ये अल्जीरिया से होकर गुजरती है, उसके बाद इस लीबिया से होकर गुजरती है, इधर थोड़ा सा इसका पार्ट यहाँ पर टच किया है, माली से भी गुजरता है, उसके बाद ये जो है इजिप्ट से होकर गुजरता है। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा कर्क रेखा है। कौन सा रेखा है, कर्क रेखा है। ये मैं कलर जरा चेंज कर लेता, ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। उसके बाद यहाँ 0 डिग्री, ये कौन सी है, भूमध्य रेखा। ये कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पर। यहाँ हमारा जो है भूमध्य रेखा जो है कौन कौन से देश से होकर गुजरता है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। भूमध्य रेखा गैबोन से होकर गुजरता है। पहला कंट्री यहाँ पर हमारा कौन सा है, गैबोन है। ये कंट्री हमारा यहाँ गुजर रहा है, ये हमारा देखिएगा, ये ऐसे खींच के यहाँ गैबोन लिखा है। उसके बाद ये हमारा कांगो है। उसके बाद ये हमारा ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसको जायरे भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ छोटा सा देश है रवांडा, यहाँ छोटा सा देश है, सॉरी ये छोटा सा युगांडा है, इधर युगांडा है। उसके बाद है केनिया है। उसके बाद हमारा इधर लास्ट में ये वाला पार्ट सोमालिया है, ये वाला पार्ट सोमालिया है। इसको मैंने नोट्स में बनाया था, नोट से भी आप याद कर सकते हैं, मैप से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि मकर रेखा बोलते हैं, ये किससे गुजरता है देखिएगा, नामीबिया से गुजरता है, बोस्तवाना से गुजरता है, साउथ अफ्रीका से, यहाँ साउथ अफ्रीका में यहाँ टच कर रहा है। उसके बाद साउथ अफ्रीका के बाद ये जो है मोजाम्बिक, ये लास्ट वाला हमारा मोजाम्बिक है, देखिएगा ये वाला पार्ट हमारा क्या है, मोजाम्बिक है, और ये मेडागास्कर द्वीप से होके गुजरता है। यानी अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 1 2 3 4 5 देशों से गुजरता है। विषुवत रेखा 1 2 3 4 5 6 देशों से गुजरता है। और कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 देशों से होके गुजरता है। इस तरह से आप मैप पर इसको याद कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। ये हमारा सहारा देखिएगा, ये हमारा जो ये वाला पार्ट जो है टोटल सहारा डिजर्ट है। ये फिजिकल मैप है, ये वाला टोटल पार्ट हमारा क्या है, सहारा डिजर्ट है। मैं डिजर्ट, नदी और पर्वत पहाड़ जो ज्वालामुखी जो अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। ये देखिएगा यहाँ हमारा कलाहारी डिजर्ट है, यहाँ हमारा नामीब डिजर्ट है, इसको भी मैं अगले, यहाँ हमारा जो है ये हमारा कांगो रिवर है, ये जो है विक्टोरिया झील है, और यहाँ से हमारा नील नदी, ये हमारा ताना झील है। दोनों मिलकर यहाँ से हमारा नील नदी होकर ऐसे बहता है और भूमध्य सागर में आके गिर रहा है। यहाँ हमारा माउंट किलिमंजारो है, अभी मैंने दिखाया था आपको। इस तरह से बहुत सारी बातें मैं आगे मैप पे आपको दिखाऊंगा। देखिएगा ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ भारत से हम चल के जाते हैं और अगर सुएज नहर नहीं होता, सुएज नहर के माध्यम से ऐसे हम यूरोपियन कंट्री में पहुँचते हैं। अगर सुएज नहर नहीं होता तो हमारा रास्ता कैसा होता, ऐसा होता। इसी रास्ते से जो है हमारा जो है 1498 में जो पुर्तगाली है भारत में आए थे,
वास्को डी गामा। कौन सा पुर्तगाली आया था? वास्को डी गामा पहली बार भारत में आया था 1498 ईस्वी में। तो ये रास्ता कितना लंबा होता है और इस रास्ते से जाने में बहुत आसानी है। तो लगभग इस रास्ते से जाने में लगभग मुंबई से लंदन जो है 7200 किलोमीटर है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला मैप देखते हैं। सभी ज़रूरी चीज़ों को हम आपको मैप पर दिखा देते हैं। देखिएगा, मैंने बताया था आपको कि अफ्रीका जो है ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका, और ये हमारा यूरोप है। यूरोप कॉन्टिनेंट से जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर की जनसंधि और मेडिटेरियन सी के माध्यम से अलग होता है। ये आपको इस मैप में आपको क्लियर दिखाया मैंने। उसके बाद देखते हैं, ये देखिएगा, हमने बताया था कि एशिया, ये हमारा एशिया है, ये क्या है? एशिया है, और ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका है। ये जो है हमारा रेड सी है, ये क्या है? रेड सी है। ये जो पॉइंट है हमारा बाब अल मैंडब स्ट्रेट है, ये गल्फ ऑफ अडान है, और ये रेड सी है। इसी के ऊपर हमारा इधर जाते इधर बढ़ते इसके ऊपर तो हमारा स्वेज नहर होता, और ये हमारा अरब सागर है। ये कौन सा है? अरब सागर है। इसी के माध्यम से जो है, इसी के माध्यम से एशिया से यूरोप अलग होता है। इसी के माध्यम से एशिया से यूरोप नहीं, सॉरी, अफ्रीका अलग होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिएगा इस मैप में और क्लियर है, इस मैप में थोड़ा और क्लियर है। देखिएगा यहाँ बब अल मंडेब स्ट्रीट है, ये हमारा रेड सी है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है? रेड सी है, ये अरेबियन सी है। इसके माध्यम से हमारा ये अफ्रीका और ये एशिया अलग हुआ है। उसके बाद मैंने बताया था कि अफ्रीका का जो है देश, 4 देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम जानते हैं। क्या जानते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न, अफ्रीका का हॉर्न के नाम से 4 देश को जानते हैं। वो 10 कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया था इस मैप पे। देखिएगा, एक छोटा सा इरिट्रिया है, उसके बाद जिबूती है, उसके बाद सोमालिया है, उसके बाद इथियोपिया है। ये एक सिंह की तरह निकला हुआ, इसीलिए इसे अफ्रीका का हॉर्न कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अफ्रीका का हॉर्न कहा जाता है। याद रखिएगा, ये 4 देश इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। उसके बाद अगला मैप देख लेते हैं। देखिएगा, इस मैप में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा रेड सी है, यही हमारा स्वेज कैनाल है। ये जो है यह काट के बनाया गया स्वेज कैनाल, ये हमारा सिनाई द्वीप है। ये क्या है? सिनाई प्रायद्वीप है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, इस पॉइंट पे जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ये मेडिटेरियन सी है। सभी बातें, वही सारी बातें इसमें भी है। देखिएगा, कैप वर्डे में मैंने बताया था उसका सबसे पश्चिमी पॉइंट। उसके बाद मैंने बताया था सोमालिया के इधर जो है उसका सबसे पूर्वी पॉइंट। सबसे पूर्वी पॉइंट का नाम हमने बताया था, याद होगा आपको, सबसे पूर्वी पॉइंट का नाम हमने बताया था हैफून पॉइंट। यहाँ जो है हैफून पॉइंट है। लेकिन कभी कभी देखिएगा किसी किसी किताब में इसका पूर्वी पॉइंट रोड्रिग्यूज बोलता है। क्या बोलता है? रोड्रिग्यूज। तो ये जो है, ये जो द्वीप है यहाँ देखिएगा रोड्रिग्यूज है। यहाँ क्या है? रोड्रिग्यूज द्वीप है। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है रोड्रिग्यूज, जो कि मॉरिशस कंट्री के अंदर आता है। ये अफ्रीका का सबसे पूर्वी पॉइंट है। तो ये आपका वहाँ पर आंसर हो सकता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद जो है हमने बताया था कि अफ्रीका का जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? 54 देशों में सबसे बड़ा जो है अल्जीरिया है, सबसे बड़ा अल्जीरिया, जो कि यहाँ है। उसके बाद हमने बताया था कि सबसे छोटा देश सेशेल्स है। तो सेशेल्स इस जो है अफ्रीका के मुख्य भूमि वाले पार्ट पे नहीं है, ये अफ्रीका का मुख्य भूमि वाला पार्ट है। सेशेल्स जो है अफ्रीका का एक द्वीप है, ये हमारा सेशेल्स है। ये हमारा क्या है? सेशेल्स है, ये हमारा सेशेल्स है। उसके बाद देखिएगा, ये मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर है। अटलांटिक महासागर में कुछ द्वीप है, सबसे छोटा देश सेशेल्स है और ये एक द्वीप भी है। और हमने आपको बताया था कि अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के कौन कौन से द्वीप थे। तो देखिएगा, सॉरी, इंडियन ओशियन में, अटलांटिक में नहीं, इंडियन ओशियन में मेडागास्कर है, सेशेल्स है। अभी हमने बताया था आपको रोड्रिग्यूज है, मॉरिशस है, उसके बाद रियूनियन है। इतने द्वीप जो है अफ्रीका का जो है। जंजीबार भी है, एक जंजीबार भी करके है। उसके बाद जो है इसका जो मैंने एक और बताया था कि अटलांटिक महासागर में अफ्रीका का 2 द्वीप है। कौन कौन सा है? एक सेंट हेलेना, एक एक्सेंशन है। सेंट हेलेना देखते हैं किधर है, एसेंशन द्वीप यहाँ देखिएगा है, और सेंट हेलेना यहाँ है। ठीक है। उसके बाद गिनी की खाड़ी में है साओ टोम और प्रिंसेप द्वीप है। गिनी की खाड़ी में साओ टोम है, ये देखिएगा, ये गिनी है। गिनी की खाड़ी में साओ टोम यहाँ पर है, और प्रिंसेप है, इसी में एक साथ है। और उसके बाद एक और है
साउथ और प्रिंसेस द्वीप दोनों एक साथ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कहता है सोमालिया प्रायद्वीप जो है सबसे बड़ा, मैंने आपको बताया था कि ये जो है सोमालिया प्रायद्वीप है, ये पार्ट जो है सोमालिया प्रायद्वीप है जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये पार्ट सोमालिया प्रायद्वीप। इसके अलावा जो भी अफ्रीका से और भी तथ्य बाकी है, जैसे कि अफ्रीका में कौन कौन से पहाड़ हैं, अफ्रीका में कौन कौन से नदियाँ बहती हैं, अफ्रीका में कौन कौन से मरुस्थल हैं, इन सभी पर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड से। धन्यवाद।